आप सब दोस्तों। आज के इस वीडियो में ब्रह्मांड की व्युत्पत्ति के बारे में बनने वाले हर प्रश्न का जवाब होगा, जो परीक्षा में अक्सर ही प्रश्नों के रूप में हमारे सामने आते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। आपको दोबारा से किताब देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इस टॉपिक से बनने वाले हर प्रश्न को मैंने फोकस किया है ताकि कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। दोस्तों, वीडियो में एक एक प्रश्न में 4-4 प्रश्न बनने वाले हैं। वीडियो बड़ा ही रोचक होने वाला, अतः स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करने से वीडियो का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। उद्देश्य क्या है? आपको पूर्ण आत्मसंतुष्टि अर्थात टॉपिक पर पूरी समझ बनाना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले दोस्तों देखिए, ये वीडियो यूपी टेट तथा सुपर टेट के लिए है, क्योंकि यहाँ जो यूपी टेट का है वो नोटिफिकेशन आने ही वाला है, तो अपनी तैयारी को हमें रोकना नहीं है, जारी रखना है। इसलिए रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, यानी रोज़ एक एक कदम बढ़ाते चलना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और बेल आइकन अवश्य ही दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोस आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। चलिए, और जिसे भी सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी करनी हो, उसके लिए लाइव क्लास हमारी हर रोज़ शाम 5 बजे चलती है। आप लोग उसमें आप लोगों का स्वागत है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए, प्रश्न नंबर 1 देखिएगा, महाविस्फोट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रश्न पढ़िएगा। थॉमस गोल्ड एवं हर्बन बाडी, दोलन, क्या लिखा है, एलन संडेजा, एलन गुथ, जॉर्ज लेमेंटेयर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो महाविस्फोटक सिद्धांत। अच्छा, सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्रह्मांड के बारे में। किसके बारे में? ब्रह्मांड के बारे में। तो जो हमें इस संसार में, यानी जो अस्तित्वमान द्रव्य यानी पदार्थ, द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये एक पिंड की तरह स्थापित था, ठीक है। इसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था, आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था तथा तापमान और घनत्व अत्यधिक था। क्या था? अत्यधिक था, यानी अनंत था। आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, ये जो एक बिंदु है, इसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था और तापमान घनत्व अनंत था। इसके कारण इसमें एक विस्फोट हो गया। क्या हो गया? विस्फोट हो गया। इसके अनंत टुकड़े हुए, जिससे क्या हुए? हजारों प्रकार के पिंडों का निर्माण हुआ। ग्रहों तथा उपग्रहों और पिंडों, धूमकेतुओं का निर्माण हुआ, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिएगा, महाविस्फोटक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जो महाविस्फोट सिद्धांत है, इसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके प्रतिपादक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी किसने प्रतिपादित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज लेमेंटेयर ने, ठीक है। अच्छा, थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी ने क्या दिया था? इन्होंने साम्यावस्था या स्थिर
या स्थिर अवस्था संकल्पना, अवस्था संकल्पना या सतत सृष्टि, सतत सृष्टि, ठीक है। सतत सृष्टि सिद्धांत दिया था, सतत सृष्टि सिद्धांत, इसका नाम याद रखिएगा। सतत सृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉडी ने, ठीक है। एलन संडेजा ने क्या दिया था? इन्होंने दोलन सिद्धांत, दोलन ये ला है, ठीक है, दोलन सिद्धांत क्या दिया था? दोलन सिद्धांत, ठीक है। अच्छा, एलन गुथ ने क्या दिया था? एलन गुथ इन्होंने स्फीति सिद्धांत दिया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? यहाँ पर किससे, ठीक है, किससे हुई है? महाविस्फोटक सिद्धांत, स्फीति सिद्धांत या दोलन सिद्धांत या बोसोन थ्योरी के द्वारा? बोसोन थ्योरी के द्वारा बताइएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाविस्फोटक सिद्धांत के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। स्फीति सिद्धांत किसने दिया था? अभी हम लोग बात कर चुके हैं, एलन गुथ ने, एलन गुथ, ठीक है। और दोलन सिद्धांत एलन संडेजा, ठीक है। अच्छा, बोसोन थ्योरी, बोसोन थ्योरी किसने दिया था? सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया था। इन्होंने क्या किया था कि हिग्स बोसान की खोज की थी, खोज, ठीक है। इसे हम और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। इनका मानना था कि गॉड पार्टिकल से ही ब्रह्मांड की रचना हुई, यानी उत्पत्ति हुई, ठीक है, जिसे बोसोन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 प्रकाश वर्ष, 5 प्रकाश वर्ष, 6 प्रकाश वर्ष या 9 प्रकाश वर्ष? तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं ना। 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष, 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष, यही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष, ठीक है, ब्रह्मांड का व्यास है, ठीक है, ब्रह्मांड का व्यास, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आकाश गंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन सी है? आकाश गंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन सी है? डॉर्फ मंदाकिनी, देवयानी मंदाकिनी या अरेबियन नेबुला या प्लेनेमस? बताइए इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो आकाश गंगा है ये हमारी पृथ्वी की इकलौती आकाश गंगा है, हमारी पृथ्वी की, ठीक है, इकलौती आकाश गंगा, जिसे कहते हैं दुग्ध मेखला, है ना, दुग्ध मेखला या आकाश गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे नज़दीकी आकाश गंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन सी है? वो है देवयानी। कौन है? देवयानी, ठीक है। अच्छा, डॉर्फ मंदाकिनी क्या है? डॉर्फ मंदाकिनी ये अभी नवीनतम मंदाकिनी, नवीनतम मंदाकिनी यानी नवीनतम मंदाकिनी खोजी गई है, उसका नाम है डॉर्फ मंदाकिनी, ठीक है। अच्छा, अरेबियन नेबुला क्या है? अरेबियन नेबुला ये हमारी पृथ्वी के ये हमारी आकाश गंगा के सबसे शीतल व
शीतल व चमकीले चमकीले तारों का समूह है। ठीक है, अरेबियन नेबुला क्या है? आकाशगंगा के सबसे शीतल व चमकीले तारों का समूह है। ठीक है, चलिए, और हमारी जो आकाशगंगा है, इसका जो अभी तक, यानी इसे क्या बोलते हैं, इसकी जो बनावट है वो क्या है? सर्पीली, यानी सर्प की भांति है ना। इसकी बनावट कैसी है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या, मतलब हमने तो आपको बता ही दिया ना, देवयानी मंदाकिनी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमता है? सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमता है? पूर्व से पश्चिम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्व से पश्चिम। अच्छा बताइएगा, पृथ्वी किस ओर घूमती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी किस ओर घूमती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। कौन? पृथ्वी। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, जो सूर्य है, इसका जो केंद्र भाग है, सूर्य का जो केंद्र भाग है, ये 25 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। ठीक है, और जो ये ध्रुवीय भाग है, यानी किनारा वाला जो भाग है, ये 35 दिनों में एक घूर्णन, यानी एक चक्कर लगा पाता है, एक अपने अक्ष पर। ठीक है, एक चक्कर घूमता है अपने ही अक्ष पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए। सूर्य के दीप्यमान सतह को क्या कहते हैं? ये सतह लिखा हुआ है। ठीक है, सतह को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, सूर्य किरीट या सभी। बताइए इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये जो सूर्य का दीप्यमान सतह है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। इसको क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? फोटो ठीक है, फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रकाश मंडल होता है, ठीक है, इसके किनारे प्रकाशित नहीं होते हैं। किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं क्योंकि जो सूर्य का वायुमंडल इसके प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। किसके? प्रकाश मंडल का जो प्रकाश होता है, तो जो किनारे होते हैं वो प्रकाशमान नहीं दिखाई देते, क्योंकि वहाँ जो सूर्य का वायुमंडल है वो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, इसलिए ये हमेशा लाल रंग का दिखाई देता है। किस रंग का? लाल रंग का जब दिखाई देता है तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जब जो ये लाल रंग का दिखाई देता है, इसे बोलते हैं वर्णमंडल। क्या बोलते हैं? वर्णमंडल। ठीक है, सूर्य किरीट क्या है? सूर्य किरीट क्या है? ये हमेशा सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है और एक्स रे किरणें उत्सर्जित करता है। ठीक है, एक्स रे किरणें उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य का मुकुट। आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य का मुकुट किसे कहते हैं, तब क्या बताएंगे? सूर्य किरीट को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सौर ज्वाला है। सौर ज्वाला क्या है? सौर ज्वाला, तो जो सौर ज्वाला है, जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, वो ध्रुवों पर नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, वहाँ पर 6 महीने अंधेरा, 6 महीना, ठीक है, यानी 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है, तो वहाँ पर सूर्य का प्रकाश अच्छे से नहीं पहुँच पाता। इसलिए जब वहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता है तो बर्फ़ की वजह से वहाँ पर एक लाल रंग का रोशनी, जैसे आग जल रही हो। क्या जल रही हो? आग।
तो उसे ही सौर ज्वाला का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? सौर ज्वाला। ठीक है, तो ये जो ऑरोरा बोरियालिस है, ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये सौर ज्वाला है। क्या है? सौर ज्वाला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों। चलिए, ऑरोरा बोरियालिस ये उत्तरी ध्रुव की ज्वाला है, उत्तरी ध्रुव। और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस है ये दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव में पाई जाने वाली। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया है? चलिए ऑप्शन देखिए। क्लॉडियस टॉलमी, कोपरनिकस, जोहान्स कैपुलर या सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो जो भूकेंद्रीय सिद्धांत है ये किसने दिया था? भूकेंद्रीय सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि इनका मानना था, यानी जो सिद्धांत है इसके अनुसार, यानी इसका ये अर्थ है कि केंद्र में कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी केंद्र में, पृथ्वी केंद्र में और आसपास सभी ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? ये टॉलमी ने दिया था। किसने? टॉलमी ने। ठीक है, अच्छा कोपरनिकस ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कोपरनिकस ने, इन्होंने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। किसने? कोपरनिकस ने। इनका मानना था कि सूर्य केंद्र में है और आसपास सभी ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, ये किसने कहा था? ये कोपरनिकस ने कहा था। ठीक है, अच्छा जोहान्स कैपुलर ने क्या किया था? इन्होंने ग्रहीय गति का नियम, यानी ग्रहों की गति का नियम था, ग्रहीय गति का नियम दिया था, ठीक है, जोहान्स कैपुलर ने। ठीक, ग्रहीय गति का नियम दिया था और इन्होंने भी माना था कि सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।